तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक था जो है टॉपिक जो हम लोगों का आज का टॉपिक है ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो पहले व्हाट इज ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री और शेप क्या होती है? जब आप क्या करते हो, जब बॉन्डेड एटम्स आपस में जुड़ते हैं, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट देते हैं, और उसी अरेंजमेंट को हम शेप बोलते हैं, और उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट वेस्पर थ्योरी। ठीक, व्हाट इज वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक, ये स्टैंड यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद पहली बार ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी सिडविक एंड पोवेल ने 1940 में। तो सिडविक एंड पोवेल की जो ये वेस्पर थ्योरी थी, ये किसके बेसिस पे थी? इन्होंने बोला जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स का इन द वैलेंस शेल, तो इसी के बेसिस पे थी। मतलब क्या है ये? मतलब जब आप वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके दरमियान क्या होती है? रिपल्शन। दैट इज सिंपल। तो क्या बोला मैंने? शाबाश। तो इनकी थ्योरी किसके बेसिस पे है? वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर रिपल्शन होती है ना, रिपल्शन। तो उसी के बेसिस पे ये थ्योरी थी। तो उसके बाद हुआ क्या था? उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने ये समझा, इसकी जो बेसिक आइडिया भी हमने समझा था। शाबाश। कहाँ पे हमने इसका आइडिया समझा था? इस वाले में, हाँ। उसके बाद फर्दर इसको डेवलप किया गया न्यूलम एंड गिलेस्पी ने। ठीक, इन्होंने इसी थ्योरी को अपडेट किया। क्या बोला? इन्होंने बोला जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, इनको आप डिटरमाइन किस तरह से करोगे। ठीक, वेस्पर थ्योरी के अंदर एक मॉलिक्यूल की शेप आप किस तरह दोगे? आप देखोगे सेंट्रल मेटल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? किसके अंदर? वैलेंस शेल के अंदर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर आपको बॉन्डेड भी आएंगे, आपको क्या आएंगे? नॉन बॉन्डिंग में भी। ठीक, शाबाश। तो हम इसमें शॉर्ट में याद करेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम के लास्ट शेल में होंगे। तो उसी पे हम प्रिडिक्ट करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, शाबाश। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवा, जो बेसिक आइडिया इसका है, किसका? इस थ्योरी का। ये चाहती है ये थ्योरी जो सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम्स होंगे, वो दूर दूर रहे, ताकि रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। और जितनी रिपल्शन होगी, मिनिमम रिपल्शन, उतना मॉलिक्यूल क्या रहेगा? उतना मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा, बिकॉज बॉन्ड रहेंगे अपार्ट आपस में। ठीक, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे इसके पोस्टुलेट्स। देखो, फर्स्ट पोस्टुलेट, यही पोस्टुलेट जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर? Now, shape of the molecules depends upon the number of वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। तो आपका जो मॉलिक्यूल की जो शेप है, वो डिपेंड करती है आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितने हैं और नॉन बॉन्ड में कितने, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के अंदर देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल ईच अदर बिकॉज दे हैव द नेगेटिवली चार्ज क्लाउड। ये तो पता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करेंगे, बिकॉज उनके पास, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। नाउ थर्ड में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं स्पेस के अंदर, ठीक, वो क्या करेंगे? वो रिपल्शन मिनिमाइज करेंगे। और वो कब करेंगे मिनिमाइज? वो कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहे, ताकि मॉलिक्यूल भी स्टेबल बने और रिपल्शन भी क्या हो जाएगी? रिपल्शन भी कम हो जाएगी। ठीक, शाबाश। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्थ, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड पेयर। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर उससे कम। लेकिन यहाँ पे कम का मतलब, यहाँ पे रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन सबसे मैक्सिमम आएगा इस स्टेट में, बिकॉज ये पहले मैंने लिखा। और द डिसऑर्टेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द लोन पेयर। जिसके अंदर लोन पेयर होंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल की शेप डिसऑर्ट होगी, चेंज होगी अपने साइड से। ठीक, और उसके बाद फोर्थ इन्होंने बोला जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं वो कम होते हैं शार्पली विद इंक्रीज इन एंगल। इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन है, जितना आप एंगल बढ़ाओगे उतनी उसके अंदर रिपल्शन क्या हो जाएगी? कम। ठीक, तो यहाँ पे 3 केसेस दिए हैं। तो अगर 90 के केस में देखो, ए और बी बॉन्ड कितना आपस में क्लोज है, और 120 डिग्री में ए और बी कितना दूर एंगल है, और 180 में ए और बी कितना ज्यादा दूर एंगल है। तो थर्ड में 180 में बहुत दूर एंगल है, बड़ा एंगल भी है, और बॉन्ड्स भी बहुत दूर है, तो रिपल्शन का सबसे कम हो जाएगी। अब बोलो, यहाँ तक आया समझ में? नाउ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल की शेप बनानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो किस तरह से बनाएंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स on the basis of वेस्पर थ्योरी। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम शेप ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल्स की। ठीक, नाउ मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं।
मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। यू नो व्हाट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक। अच्छा, आप में से कोई मुझे बोलेगा अगर मेरे पास या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आप उनको कहाँ पे यहाँ पे अरेंज करोगे? और अरेंज पता है ना, पोस्टुलेट पढ़ के आपको अरेंज करना है। आपको उस तरह से उनको अरेंज करना है ताकि आपको रिपल्शन कम हो जाए। मुझे बताओ तरीका कौन कौन सा सही है? ये मेरे पास सेंट्रल एटम ए है, यस सर। इस ए के पास मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। बताओ ए यहाँ पे बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये अरेंजमेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से अरेंज करोगे? बताओ आपको कौन सा सही तरीका लग रहा है? बताओ। एक और भी तरीका बनाऊंगा, ये वाला, बताओ। शाबाश, बताओ। ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, आपके पास एक, शाबाश बताओ, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। कौन सा वाला आप चूज करोगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक। ए इज अ सेंट्रल एटम, मुझे इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करना है अराउंड द सेंट्रल एटम, लेकिन दिमाग में ये भी रखना है रिपल्शन कम हो, मॉलिक्यूल स्टेबल हो। बताओ कौन सा अरेंजमेंट करोगे? तो मैं करूंगा ना कोशिश अरेंजमेंट नंबर 3। वेरी गुड, किसी ने आंसर भी बोला है। तो अरेंजमेंट नंबर 3, क्यों? क्योंकि जब मैं ए सेंट्रल एटम यहाँ से लूंगा, एक बॉन्ड में यहाँ से लगाऊंगा, एक बॉन्ड में यहाँ से लगाऊंगा, बताओ ये होगी ना सबसे बड़ा एंगल, और दैट इज इसके अंदर होगी मिनिमम रिपल्शन। और अगर ये मिनिमम रिपल्शन 180 पे ही होती है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, ठीक। अब आप इस पे आ जाओ, अगर बाकियों पे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे बॉन्ड लगाओगे तो ये नजदीक है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक। तो इस तरह का तो मॉलिक्यूल हम नहीं, दूसरा वाला है ना, इसमें तो ड्रॉ इस तरह से नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा उल्टा करेंगे ये भी 180 में आ जाएगा, और यहाँ पे फोर्थ में इस तरह से बनेगा, तो ये क्लोज क्लोज है। तो कोशिश करना पड़ेगा जो आपका मैंने थर्ड पोस्टुलेट पढ़ाया कि दे विल ऑक्यूपाई देमसेल्व्स इन दैट मैनर, कि वहां पे रिपल्शन कम होगी। आपको आइडिया लगा कि जब हम 2 अरेंज करेंगे किस तरह से करनी है अरेंज? बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है बातें? यस सर। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या समझे? सर आपने बोला अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, देखो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, यस सर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आप सीधे किस तरह से अरेंज करोगे? शाबाश, मेरे पास ये लेट सपोज मेरे पास सेंट्रल मेटल ए है, तो मैंने बॉन्ड इस तरह और इस तरह। फिर मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे ज्योमेट्री किस तरह से बनेगी? तो यहाँ पे एंगल बनेगा 180, और ज्योमेट्री का नाम क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगी लीनियर ज्योमेट्री। बताओ इतनी सबको समझ में आती है? अगर मेरे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने लीनियर ज्योमेट्री बनाई, ठीक। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप सेंट्रल एटम के अंदर अरेंज करोगे, मैं सिखाऊंगा किस तरह अरेंज करना है, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप सेंट्रल एटम के अरेंज करोगे, यू विल गेट द ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, पहले ज्योमेट्री याद करो, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर होंगे, तब क्या बनता है? 4 में बनेगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स में मुझे क्या बनता है? मेरे पास बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक बना होगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में मुझे बनता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैं प्रूव करूंगा, इसको बना दूंगा। कोई बोलेगा कि ये ऐसे ही लिखता है सर जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक। मैं इनको प्रूव करूंगा, बनाऊंगा बराबर ऐसी ज्योमेट्री। तो पहले आप तो याद करो ना आदम, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से बनेगा लीनियर ज्योमेट्री, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को तो ट्राइगोनल बनाओगे, 4 को तो टेट्राहेड्रल, 5 को करोगे अरेंज तो ट्राइगोनल बनेगा, बाई पिरामिडल, और 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक। अब पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप बोलोगे सर था ये सही था, ठीक। अब आ जाना नेक्स्ट स्लाइड पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो करना क्या है, आपको अपनी नोटबुक पे, देखो यहाँ पे नहीं बना सकता, आपको करना क्या है मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप एक काम करोगे, यहाँ पे आप बनाओगे एक साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, शाबाश। यहाँ से आप बनाओगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप मॉलिक्यूल बनाओगे, ठीक। यहाँ पे आप शेप लिखोगे, ठीक। यहाँ पे आप लिखोगे बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, और यहाँ पे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ा है अभी, पिछले वाली स्लाइड में, अब यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से समझ लेना किस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। देखो ये बहुत सिंपल है, बस आप तक है कि आप कितना पढ़ोगे इसको। चलो अब बताओ, अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर अगर 2 इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होंगे, अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, शाबाश, बताओ मैं ए और बी मॉलिक्यूल, देखो ये सेंट्रल एटम है ए, यस सर, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पीयर है, पीयर, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पीयर यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन पीयर यहाँ पे। पीयर समझते हो? पीयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे बी बना,
यहाँ पे भी बी, ए बी मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक। ए मैंने सेंट्रल एटम लिया इसके, और इस सेंट्रल एटम के अरेंज मैंने किए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो देखो इधर, ये एक पेयर था और ये दूसरा पेयर था, तो मुझे इस तरह से आया। तो शेप, इस शेप को मैं बोलूंगा लीनियर, लीनियर शेप, ठीक। और एंगल बना यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक। इसमें एग्जांपल आपको आएगा BF2 मॉलिक्यूल, ठीक, BeS2 मॉलिक्यूल, BeCl2 मॉलिक्यूल, जो बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना, शाबाश। अब जरा आ जाओ सेकंड का, जिसको क्लियर ये नहीं हुआ अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं नाउ सी हियर। अब मेरे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3। बताओ इनको आप अरेंज कैसे करोगे? देखो ये सेंट्रल एटम है, यस सर। मिनिमम रिपल्शन चाहिए ना, दूर दूर करना है, ये ए है, ठीक। बताओ ए को मैं यहां से करूंगा, ये बी बॉन्ड इतना दूर, एक पेयर को मैं इतना दूर करूंगा, एक पेयर को मैं इतना दूर करूंगा, ठीक। बताओ ये कौन सी शेप बनी? अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कौन सी शेप बनी? इसी को बोलेंगे ट्राइगोनल। हाँ वेरी गुड, ट्राइगोनल। नाउ ये बनता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल। आपको पता है यहाँ पे ये एंगल मेजर करो, ये वाला एंगल कितना होता है इसके अंदर? 120। तो एंगल यहाँ पे 120, ठीक। और ये शेप किस में पाई जाती है? BF3 मॉलिक्यूल में, लाइक AlCl3 मॉलिक्यूल में, ठीक, शाबाश। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर आपके तो यहाँ पे हम बना रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4, जिसमें होंगे, मैं यहाँ से फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 4 थे, थे कि नहीं? अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपने पेयर किस तरह से अरेंज किया? शाबाश। आपने ए यहाँ पे डाला, वेरी गुड। उसके बाद आपने यहाँ से बी डाला, ठीक, और बी यहाँ से डाला, मिनिमम अपार्ट रिपल्शन, ठीक है ना, यहाँ पे बी। तो इसकी शेप अगर आप ज्वाइन करोगे क्या बनती है? शाबाश। 4 में शेप फिर से बताओ क्या बनती है? टेट्राहेड्रल बनती है ना, टेट्राहेड्रल, शाबाश। और एंगल क्या बनता है इसके अंदर? 109.5 डिग्री बनता है ना, 109। और इसके अंदर एग्जांपल्स, ठीक, एग्जांपल्स है CH4, SiH4, उसके बाद SiF4। तो ये एग्जांपल्स है, ठीक। अगर हमारे पास नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ, वेरी गुड। 5 को किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करोगे? ये एक सेंट्रल एटम है ए, ठीक है ना सर। अब 5 देखो, 5 को किस तरह से बनाना है? पहले ट्राइगोनल बनाएंगे, ट्राइगोन। ये आपका बी है, ये आपका बी है, और ये आपका बी है, ये बना पहले ट्राइगोन। ये इनको अरेंज करो इस तरह से, ये बना ट्राइगोन। अब उसके बाद अबो एंड बिलो ये वाले प्लेन, ये यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, ठीक है। इस वाली शेप का नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल, शाबाश। इसका नाम क्या होगा? पहले ट्राइकोन बनाया, ट्राइगोनल, उसके बाद बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है ना, शाबाश। इसके अंदर आपके 2 एंगल्स मिल जाते हैं, ठीक। देखो एक ये वाला एंगल, ठीक है सर, यस सर। ये एक एंगल है और यहाँ पे दूसरा एंगल, यहाँ पे, ठीक। एक एंगल 90 बनेगा, ये तो पता है, ये 90 बनेगा। एक इसके अंदर बनता है 120, 120 ये रहा, ये 120 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 90 बनेगा, 90 ये वाला एंगल बनेगा जहाँ टिक कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक। इसके एग्जाम्पल है PF5 फॉर्म्स विच शेप? इट फॉर्म्स SF, यही वाला ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और है SBF5, ये वाले। उसके बाद एक और लास्ट बना देते हैं, ठीक है ना, शाबाश। नो, अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आप इसको अरेंज कैसे करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज कैसे करोगे? हाँ, ये मेरे पास ए है, यस सर। ए यहाँ पे पहले बनाऊंगा मैं स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर बना कि नहीं? ये बी और बी, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मैंने ये 4 अरेंज किए, यस सर। ये हो गए 4 अरेंज, अभी 2 करने अरेंज, ठीक है ना। एक अबो और एक ब्लो, हो गए ना 6 पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक। तो इसका तो 90 डिग्री एंगल होगा सब जगह, ठीक। और इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे SF6 और उसके बाद TeF6। शेप पता है ना आपको? शाबाश। octahedral shape. No, this is here the octahedral shape. octahedral shape. आप बोलो ये आया समझ में? शेप एंड ज्योमेट्री, कितने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से आप अरेंज करोगे? शाबाश, ये आइडिया लगा आपको? शाबाश, सबको आया समझ में? ठीक है, शाबाश। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट का, ठीक, शाबाश। तो प्रैक्टिस से पहले मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा लिमिटेशंस। तो पहले हम देखेंगे इस थ्योरी के लिमिटेशंस। Now, what are the limitations of Whisper theory? देखो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इसके लिमिटेशंस याद करो या ना करो बोर्ड एग्जाम में, फिर मैं बताऊंगा। तो ये किन के लिए फेल है? ये इट फेल्स फॉर, ये किन के लिए था? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं ना, डी ब्लॉक वाले, ठीक है ना, उनके अंदर ये डेफिनेट शेप का कोई आइडिया नहीं बता रहा था,
ठीक है ना। उसके बाद सेकंड, इट फेल्स फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यू नो व्हाट इज फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? शाबाश, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? जिनके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो मॉलिक्यूल है IF7, मेरी बात समझ लो, IF7, मेरे पास है TeF7। मैं यही से बता रहा हूँ इनके इनके इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इनके नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, फिर बताओ इनकी शेप सेम आनी चाहिए, यस और नो। मैं यहीं से बता रहा हूँ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप इनको इलेक्ट्रॉन्स काउंट भी कीजिएगा। बताओ, मैं यहीं से बता रहा हूँ इनके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में सेम है, बताओ इनकी शेप आनी चाहिए दोनों की सेम, यस और नो, बताओ। यस, बिकॉज दिस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उसी हिसाब से शेप बनेगी। तो इनके अंदर अगर आप काउंट करोगे, इनके अंदर वैलेंस शेल में 56 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं दोनों में, तो शेप, बट उनकी शेप डिफरेंट आती है। फिर कहाँ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे वेस्पर थ्योरी वैलिड है, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के अंदर भी लिमिटेशंस है। आए अब समझ में लिमिटेशंस दो। चलो यहाँ पे हम करेंगे प्रैक्टिस, इस वाले पार्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, शाबाश। तो पहला मॉलिक्यूल आपका रहेगा प्रैक्टिस के लिए, पहले बनाओ BeF2 का शेप। बताओ BeF2 का शेप कैसे बनेगा, शाबाश। बताओ, बी होता है बेरिलियम, यस सर, होता है ना बेरिलियम। इसका लास्ट शेल पता है ना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, यस सर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में, तो हमें करना है वैलेंस शेल के साथ लड़ाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये बी आया, यस सर। बी फ्लोरीन के साथ इसने 2 ही बॉन्ड बनाए, मतलब ये बनेगा 180 वाला। बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगा, यस सर। अब यहाँ से एक फ्लोरीन आएगा, यस सर। फ्लोरीन भी अपना ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलर इन दिस केस, यहाँ से एक फ्लोरीन, इसके पास लास्ट शेल में 7 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन शेयर। बताओ ये बनेगा इस तरह का। बताओ, अब ये इस तरह की शेप आई। अब मैंने डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मैंने सिखाया। बताओ आया कि नहीं, इस तरह बनाएगा, यस और नो, बताओ। BeF2 का शेप इस तरह से बनेगा कि नहीं, यस और नो। यस, बनेगा कि नहीं। देखो मैंने बोला लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज करने हैं, ठीक है ना, शाबाश। जिस तरह सेंट्रल एटम कर रहा है अरेंज, उसी तरह बाकी भी करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, ये बात याद रखना। फिर बताओ, अगर एग्जाम में आया BeF2 मॉलिक्यूल, फिर बता सकते हो इसकी ज्योमेट्री क्या आई। देखो ये पता होना चाहिए, अगर ये शेप, तो फिर ज्योमेट्री क्या आई, फिर ज्योमेट्री आई लीनियर आई ज्योमेट्री, यस सर। फिर बताओ एंगल कितना आया इसके अंदर, 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 आता है ना, ये आता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, शाबाश। चलो अभी हम जाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस पार्ट, ठीक। बताओ BF3 मॉलिक्यूल, 3 फ्लोरीन को आपको अरेंज करना है, ठीक, शाबाश, बताओ। वेरी गुड, मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूं, आप भी करो। ये ब्रोम, आपकी बार है बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, पहले शेल में 2 और लास्ट शेल में 3, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ किस तरह से अरेंज करोगे सर, एक इस तरह से ट्रायंगल शेप में करेंगे, अरे एक यहाँ पे अरेंज करेंगे, एक यहाँ पे अरेंज करेंगे, एक यहाँ पे अरेंज करेंगे, यस सर। उसके बाद फ्लोरीन भी यहाँ साइड से बॉन्ड बनाएगा, यस सर। फ्लोरीन भी इस साइड से बॉन्ड बनाएगा, यस सर। फ्लोरीन भी इस साइड से बॉन्ड बनेगा, यस सर। बताओ, अगर आप इसको आप जोड़ोगे, बताओ ये कौन सी शेप बनती है। वेरी गुड, बताओ इस शेप का नाम बताओ। वेरी गुड, बताओ, वेरी गुड, ट्राइगोनल शेप, ठीक है। वेरी गुड। आप अगर बॉन्ड पेयर्स याद करोगे ना, तो आपको आ जाएगा। देखो इसमें बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्ड्स बनते हैं इसमें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोई बता सकता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनते हैं इसके अंदर, देखो शाबाश, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने, 3 बनते हैं ना, शाबाश। और 3 बॉन्ड से आपकी, जब मैंने बोला था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस 3 बॉन्ड बनेगा, तब बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, TP। और अगर एंगल की बात करोगे, शाबाश, इसके अंदर एंगल कितना बनता है, 120 बनता है ना। हाँ, इसके अंदर 120 एंगल बनता है, 120 एंगल, ठीक, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट, शाबाश। बताओ CH4 मीथेन की शेप, CH4 मीथेन की शेप, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो कार्बन, शाबाश, कार्बन, ठीक, इसके अंदर 4 बॉन्ड्स हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस तरह की यहाँ से शेप दिखती है, ठीक। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप, ये TS शेप है टेट्राहेड्रल, और इनके अंदर एंगल हो 1 और 9.5, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंगल, यहाँ पे, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ PCl5 पे, PCl5, वेरी गुड। बताओ PCl5 को कैसे छेड़ोगे आप।
फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? शाबाश, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है, 15, ठीक है, ठीक है जी। नाउ 2, उसके बाद यहाँ से 8, उसके बाद 5, बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? शाबाश, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। अभी अरेंज करें ना 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे पता है 5 बॉन्ड जब आप बनाओगे किस तरह से बनाओगे, ठीक है ना। शाबाश, आपको यहाँ पे क्या बनाना है? पहले ट्राइगोनल बनाना है कि नहीं? मैंने आपको सिखाया है। ये देखो, ये इस तरह से 2 हो गए, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5, ठीक। अभी यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, अभी यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, अभी यहाँ से एक क्लोरीन आ गए, ये होता है ना ट्राइगोनल। यस सर, ये बन गए इतना ट्राइगोनल, बना ट्राइगोनल। उसके बाद एबो एक क्लोरीन, उसके बाद बिलो एक क्लोरीन। बताओ आया कि नहीं PCl5 की शेप? तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। शाबाश, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। इसके अंदर 2 एंगल्स होते हैं, एक वाला होता है 120 और दूसरा होता है 90। बोलो आया कि नहीं? यस और नो? चले अभी कुछ हटके जटके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर हमें देखना पड़ेगा, ठीक। देखो, ये है NH3 मॉलिक्यूल, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, NH3 मॉलिक्यूल। यस सर, अभी हमें NH3 मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए, मेरी बात समझ लो, ठीक है ना। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के अंदर हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, ठीक है ना। यस सर, तो ये नाइट्रोजन है, इसके लास्ट में 5 होते हैं, आउट ऑफ 5 2 उठा लो। क्यों उठा लेने हैं? दो 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 लोन पेयर है, ठीक। उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर आएगा, यस सर, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ये एक हाइड्रोजन इधर आएगा। मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बताओ और मेरी बात समझ लो, क्या ये शेप होनी चाहिए थी? नाउ सी हियर, हमें असल में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, बताओ इस तरह की शेप होनी चाहिए ना। आप यहाँ पे मानते हो कि नहीं? बताओ, ये लोन पेयर 2 है, यस सर। उसके बाद जब आप 3 बॉन्ड बनाते हो तब एक इधर होता है, ट्राइंगुलर बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। बताओ इस तरह की शेप आनी चाहिए, यस और नो? बताओ आनी चाहिए थी कि नहीं? जब आप 3 बॉन्ड्स बनाते हो ना, 3 बॉन्ड्स के साथ इस तरह की शेप आनी चाहिए, यस और नो? बिल्कुल आनी चाहिए ना ये। लेकिन देखो, आपको पता है असल में हुआ क्या? असल में यहाँ पे रिपल्शन हुआ। किस तरह रिपल्शन? यहाँ पे है ना नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इन्होंने बॉन्ड पेयर को नीचे से धक्का दिया है और इस साइड से भी धक्का दिया है। अब देखो, जब यहाँ से धक्का देंगे ना तो ये जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड ये वाले बॉन्ड पेयर है, ये नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए एंगल छोटा बनेगा इसके अंदर, ठीक। इसमें आपको बनना चाहिए था कुछ और एंगल, ठीक है ना, लेकिन कुछ और बन रहा है। तो इसमें आपका एंगल बन रहा है 107 डिग्री, 107। देखो यहाँ पे नॉर्मल एंगल कार्बन का कितना होता है? 109। 109 से ये कम एंगल है कि ज्यादा है? यस बताओ, 109 से ये कम है कि ज्यादा है? नॉर्मल एंगल होता है 109, ये बात याद रखना। उससे कम है कि ज्यादा है? अगर आपको क्वेश्चन आता है कम है, कम, शाबाश। क्यों कम है? आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन हुई है, तो इन लोन पेयर ने इनको नीचे से धक्का दिया है और एंगल छोटा हो गया है। वरना अगर यहाँ पे लोन पेयर्स नहीं होते, अगर लोन पेयर्स नहीं होते तो कुछ इस तरह की शेप हमें दिखने को मिलेगी। सपोज हाइड्रोजन इधर भी होता है, हाइड्रोजन इधर भी होता है, हाइड्रोजन इधर भी होता है कि नहीं? इस तरह। लेकिन जो ही यहाँ पे लोन पेयर आए ना, इन्होंने धक्का दिया और हाइड्रोजन को इधर भेज दिया, और इसका भी धक्का मिला और हाइड्रोजन को इधर भेज दिया, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे नए नए एंगल बन, तो एंगल छोटा हो गया। दैट्स वाई 109 के बजाय यहाँ से 107 बन रहे हैं। बोलो आया समझ में अमोनिया का केस? यस और नो? आया समझ में? अमोनिया आया समझ में? अमोनिया के अंदर, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं? अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर बताओ, 1 2 3 बताओ कितने लोन पेयर होते हैं? लोन पेयर की बात करो, 1, वेरी गुड। इसके अंदर 1 लोन पेयर होता है, शाबाश। अब आप बताओ, इस सिमिलर इन दिस केस वाटर मॉलिक्यूल, शाबाश। बताओ वाटर मॉलिक्यूल को आप क्या मानते हो? वाटर मॉलिक्यूल, शाबाश, बताओ, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? 2 हैं, ठीक है ना, शाबाश। वाटर मॉलिक्यूल को आप यहाँ पे ऑक्सीजन, यस सर, ठीक है ना, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में? 6, ठीक है ना। 6 आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 6 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक, तो इसके अंदर कितने लोन पेयर बचते हैं? इसके अंदर 2 लोन पेयर बचते हैं, ठीक। आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, देखो यहाँ पे भी रिपल्शन होती है, यहाँ पे भी रिपल्शन होती है। दैट्स वाई यहाँ से अमोनिया से भी कम एंगल बनता है, 104 डिग्री। बताओ सही है कि नहीं? 104 बनता है ना वाटर में, ये अमोनिया से भी कम बना बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन इज वेरी वेरी हाई, है कि नहीं? तो यहाँ से 104 एंगल बना। तो ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आप बताओ किसके अंदर कितने हैं, ठीक। जरा बताओ वाटर के अंदर, देखो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वाटर के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बताओ वाटर के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? बताओ कितने बॉन्ड्स हैं? वेरी गुड, 1 2, शाबाश, 2, वेरी गुड। बॉन्ड पेयर 2 है,
दो बॉन्ड्स बनाए ना हाइड्रोजन के साथ। लोन पेयर भी कितने हैं? लोन पेयर भी कितने हैं? दो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आसानी होगी सॉल्व करना। केस तो मैंने आपको समझाया, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इनको आप कर पाओगे क्या? देखो ये रैंडम क्वेश्चन है, रैंडमली SF4 मॉलिक्यूल, उसके बाद ZeF2 मॉलिक्यूल, यस सर, उसके बाद ZeF4 मॉलिक्यूल। बताओ इनको कर लोगे? वेरी गुड वेरी गुड। बताओ क्या इन चीजों को आप कर लोगे? ये जीनॉन, देखो पहले सल्फर है SF4 मॉलिक्यूल। बताओ सल्फर के लास्ट शेल में कितने 16 होता है कि नहीं? तो सल्फर के लास्ट शेल में 16, इसका एटॉमिक नंबर 16 है ना, तो पहले में 2, उसमें में 8, उसमें में 6। देख लो ना, फिर थोड़ा सा आप जल्दी से करो ना। मतलब देखो आपको शेप बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप काट कर सकते हो। आउट ऑफ 6 फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाया? चारों ने, तो वहां पे बचे 2। देखो किस तरह, ये सल्फर है, यस सर, है कि नहीं सल्फर? अब पहले फ्लोरीन का बनाना है कि नहीं? बताओ कितने फ्लोरीन अरेंज करने हैं? 4। बताओ किस तरह से 4 करोगे? वेरी गुड, 4 करने हैं ना अरेंज, बिल्कुल। देखो इसमें आप स्क्वायर भी बना सकते हो, इसमें आप यूजुअली इस तरह की शेप भी बनाओगे। देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, ठीक। एक यहाँ से मैं फ्लोरीन बनाऊंगा, एक फ्लोरीन यहाँ से बनाऊंगा, एक फ्लोरीन यहाँ से बनाऊंगा, एक फ्लोरीन यहाँ से बनाऊंगा। बना के नहीं? शाबाश। अब बताओ मुझे बस इतना बताओ, लोन पेयर्स कितने इसके अंदर? शाबाश बताओ, शाबाश शाबाश, ट्राई करो। लोन पेयर इसमें अब बचा कितना? एक ही, ठीक है ना, एक ही लोन पेयर बचा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका इसका शेप आप ट्राई ट्राई क्या बना सकते हो? अगर ये 4 है, आप इसके अंदर शेप टेट्राहेड्रल भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, ठीक है ना। चलो अब बताओ ZeF2, ये इसकी शेप देख लेना। ZeF2 बनाओ, वेरी गुड। ये जीनॉन है ना, नोबल गैस। तो बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। ये नोबल गैस है तो ये जीनॉन रहा, है कि नहीं? लास्ट शेल में, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जीनॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। आउट ऑफ 8 एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन के साथ। बताओ कितने खारिज हुए? आउट ऑफ 8 में कितने खारिज हुए? 2 हुए ना खारिज। दो कितने हो गए? 4, 4 2 हो गए 6, 6 2 हो गए 8। अब बताओ ये आया समझ में इसका फिगर ZeF2 का? शाबाश। फिर बताओ इस ZeF2 में बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? ZeF2 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताओ, शाबाश। कितने बॉन्ड पेयर है? शाबाश। जीनान में बॉन्ड पेयर कितने हैं? ZeF2 में 2 है, फ्लोरीन के साथ बना चुका है 2 है। लोन पेयर समझाओ, लोन पेयर काउंट करो। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3, वेरी गुड, दिस इज 3। ये बहुत बार एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार। नो, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर। अब ZeF4 का बना सकते हो, तो इसकी शेप लीनियर आई ना, इसकी शेप आपकी लीनियर आती है, शेप 180 डिग्री एंगल का। बताओ इसका ZeF4 का, वेरी गुड। बताओ ट्राई करो, टेट्राहेड्रल की शेप जैसे Ze, ठीक है ना, शाबाश। यहाँ पे मान लीजिए एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, ठीक है, शाबाश। अब बताओ लोन पेयर की वजह से इनकी शेप डिसऑर्ट होती है, मैंने पहले ही पढ़ाया था, है कि नहीं? मे भी इनकी चेंज शेप होगी, देख लेना। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने होंगे, शेप आप देख लेना इनकी। बॉन्ड पेयर की वजह से थोड़ा सा डिसऑर्ट होगा, क्योंकि जहाँ लोन पेयर होता है बॉन्ड पेयर से ज्यादा वो डिसऑर्ट होता है। बताओ शाबाश। इसमें यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8। बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4। लोन पेयर कितने? शाबाश। लोन पेयर कितने बचे? 1 और 2, वेरी गुड, 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करे। बोलो आया समझ में?